नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। और कथा सुनाने से पहले मैं आपको अति आवश्यक सूचना देती हूँ कि कोई भी कथा हो उसको शुरुआत से लेकर अंत तक सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कथा को पूर्ण सुननी चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, इससे लाभ होता है। तो मैं आपको कथा सुनाती हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर में काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचिका की। स्त्री ने उस समय घर में आंगन लीप रही थी, इस कारण साधु महात्मा कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको किसी कुछ नहीं दे सकती। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसे उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं भी तो क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्होंने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगी, यदि आपको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो गया तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रखो और घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वाले से कह दो कि इस दिन हजामत अवश्य बनाए। घर रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की चीज़ का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तुम्हें घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसे किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ी उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुष को जामत के लिए जामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसे ही करती रही। कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिन बाद महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठा ने कहा, महाराज अब मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हारे घर में सब कुछ था, तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है, अभी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। वह सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताए कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अश्वमेध यज्ञ जैसा आप वैसे कहोगे वैसे ही करूँगी। महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गोबर से घर को लीपो। घर में पुरुष हजामत न बनाए, भूखों को जल देते रहा करो। ठीक सायंकाल को दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसे ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पतिवार भगवान की जय।